नमस्कार, मैं वजीर ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 2 में स्पेशली मेजर चेंजेस आए हैं पैटर्न में। पहले मैथ और इंग्लिश होते थे, लेकिन अब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। कंप्यूटर नॉलेज भी हो गया है, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इसमें सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर देखा जाए, जब आप टीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे टायर 2 का, तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, किस तरह का प्लेटफॉर्म आपको नज़र आने वाला है, पैनल नज़र आने वाला है। हालांकि टायर 1 में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जी के 4 सेक्शन होने हैं, 25-25 क्वेश्चन आने, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। बस फ़र्क ये है कि पहले क्या होता था कि टायर 1 के मार्क्स काउंट होते थे, अब टायर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, टायर 2 से ही सब कुछ होगा, टायर 2 ही सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे जो इस वीडियो का मकसद है ये बताना कि जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे रन करेगा टीसीएस का, और क्या किस तरह से आपको नज़र आएगा। तो पिनेकल का प्रोग्राम है, पिनेकल का जो सॉफ्टवेयर है टायर 2 के लिए, क्योंकि टायर 1 का सॉफ्टवेयर है अब बिल्कुल अलग हो जाएगा, टायर 2 का सॉफ्टवेयर है वो अलग होगा। क्यों अलग होगा, अब मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलूँगा और फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। हमारा जो पूरा टेस्ट पोर्टल है टायर 2 के लिए, टायर 1 का तो अलग हो गया सॉफ्टवेयर, टायर 2 का जो मेजर चेंजेस होने हैं वो लगभग 10 या 12 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और 10 से 12 दिन के बाद आप टायर 2 से रिलेटेड टेस्ट दे पाएंगे। टायर 2 के टेस्ट पीछे बनने स्टार्ट हो गए हैं हमारे, लेकिन जो अपलोडिंग होगी वो टायर 2 की लगभग 10 या 12 दिन में, जब ये सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो जाएगी, जो अभी बन रहा है, कोडिंग वगैरह हो रही है उसकी, किस तरह की कोडिंग होगी वो आपको दिखाऊंगा मैं, और क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिलेबस देखते हैं नोटिफिकेशन में, या आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो वो उस एंगल से नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिलेबस के हिसाब से सोचते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जी के। लेकिन क्या एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में किस तरह की दिक्कतें आएंगी, आप जब वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ये सिर्फ आप जब इसके ऊपर सॉफ्टवेयर के अंदर से समझेंगे चीज़ें, सॉफ्टवेयर के ऊपर समझेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मैं आपको वही क्लैरिटी देने के लिए कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। अब मैं आपको पैनल पे लेकर आया हूं, जहां से आप देख पाएंगे कि किस तरह का डिफरेंस आपको नजर आएगा टायर 1 और टायर 2 में। जैसे आप अभी जो टेस्ट दे रहे थे टीसीएस के एग्जाम में, वो था जनरल जो रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, इस तरह से आपको नजर आते थे, और 1 घंटे में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। इस तरह से क्या है कि सेक्शनल टेस्ट या फुल टेस्ट के 100 क्वेश्चन है वो आपको नजर आते थे, और आप इधर किसी पे भी आप जा सकते थे। लेकिन क्या अब ये होगा टायर 2 में? टायर 1 में तो सेम रहेगा, लेकिन टायर 2 में क्या होगा वो अब हम देख। अब मैं आपको टायर 2 के पैनल पे ले आया हूं, और आपको ऐसे नजर आएगा। ये देखिए, यहां पे ये जो 2 सेशन होंगे, एक सेशन 1 जो 2 घंटे का होगा, और सेशन 2 है वो 15 मिनट्स का होगा। इसके अलावा शाम के टाइम में आपका, ये सुबह अगर एग्जाम होता है तो शाम के टाइम में, सुबह कितने घंटे का होगा? 2.25 घंटे का, और शाम को 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। जो सुबह 2 घंटे का होगा सेशन 1 वाला, इसमें आपको 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन वन होगा 1 घंटे का, और सेक्शन 2 होगा 1 घंटे का, और उसके बाद में 15 मिनट्स का ये नेक्स्ट सेशन होगा कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड। अब जो गौरतलब बात ये होगी कि जैसे आपने मान लो ये 1 घंटा पहले ये स्टार्ट कर दिया, क्या आप ये स्टार्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या ये स्टार्ट कर पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो कि टायर 1 में फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। आप मूव नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने सेक्शन 1 पे क्लिक कर दिया, क्या मैथ पे क्लिक करेंगे पहले या रीजनिंग पे? इसमें आपको चॉइस होगी कि आप मैथ पे भी जा सकते हैं और रीजनिंग पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अब 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के होने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, और 1/3 याद रखिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसका मतलब आप गैस वगैरह बिल्कुल भी करने की संभावना यहाँ पे बनती नहीं है ज्यादा। तो मैथ या रीजनिंग में आप कोई भी अटेम्प्ट करें, 60 क्वेश्चन में से आपके पास चॉइस होगी कि आप पहले से मैथ करें, रीजनिंग करें। मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन की एवरेज आ रही है, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है रीजनिंग करने की कोशिश करें, और मैथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैथ में कई बार टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आसान चीज़ें होंगी वो पहले करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हमेशा ऐसे ही करते होंगे, करते आए हैं, ताकि वो रिपीट दोबारा जा सके। अगर उसने पहले इस पे क्लिक कर दिया, किस पे? सेक्शन, सबमिट सेक्शन कर दिया, जैसे सबमिट सेक्शन 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा कि सबमिट सेक्शन 1, तो सबमिट सेक्शन 1 पे क्लिक किया, वो वापस नहीं आ पाएगा। पहले क्या, दूसरे में क्या है,
आपका जो टायर 1 में आप मैथ से आप रीजनिंग में जा सकते हैं, रीजनिंग से इंग्लिश में जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। इसमें आप सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में चले गए तो वापस नहीं आ सकते। और 1 घंटे में क्या है कि ऑटोमेटिकली आप सेक्शन 2 में चले जाएंगे, 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली सेक्शन 2 में चले जाएंगे। मान लो आपने सेक्शन 2 अटेम्प्ट किया और आपको लगता है कि मैं ये अटेम्प्ट कर लेता हूं पहले, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने बटन दबा दिया सबमिट का, सबमिट सेक्शन 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो आप 100% फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो हर सेक्शन की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी क्या होता है कि अगर आपने 1-2 मिनट में इसको बाहर निकल गए तो ऑब्वियसली क्या आपके मेरिट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि टफ कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस मतलब ये 45 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, 1 घंटे में आपको 70 क्वेश्चन करने, और ये यहाँ पे थे 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, टोटल 130 क्वेश्चन करने जो मेरिट में काउंट होने वाले हैं, और वो 390 बन जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब मान लो कि आपने ये सबमिट कर दिया, अब ये सबमिट कर दिया तो आप इसमें आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। बेटर यही होगा कि आप 2 घंटे में ये सबमिट करें, 1 घंटे में ये और 1 घंटे में ये, ताकि आप अपनी पूरा वो कर लें। अगर आपने पहले कर दिया सबमिट तो फिर क्या इसमें तो पहुंच जाएंगे लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। तो ये वापस न जाने वाला आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। दूसरी बात, आपकी टेम्पटेशन ये होगी कि मैं फटाफट क्या है कि इस सेक्शन को कंप्लीट करूं, तो गलतियां होने की संभावना भी ज्यादा हो सकती है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे आपको छोड़ने वाला चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्वेश्चन करने के बजाय क्वेश्चन को छोड़ना उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लो आपने इसमें लगा दिए 2 घंटे, या आपने कम भी लगाए लेकिन इसमें पहुंच गए आप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब हो सकता है 40% डिसाइड करे, हो सकता है 50% डिसाइड करे। मान लीजिए आपका 40% स्कोर किया जाता है, और 1/3 नेट मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग में, तो 40% अगर आपका स्कोर आता है जो डिसाइड, अगर मान लो एसएससी करती है, अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ, 40% नहीं आए, तो क्या होगा, आपका पूरा टायर 2 खराब हो जाएगा, मतलब आपके 0 नंबर हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, भले ही क्वालिफाइंग हो, लेकिन अगर इसमें पास नहीं हुए तो उसका बाकी चीजों पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये बोले कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, मैथ आपने टायर 1 में पढ़ लिया, मैथ इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, और मैथ में भी आपको रीजनिंग के साथ कंपीट करना पड़ रहा है, और रीजनिंग का पलड़ा हो सकता है भारी हो। ज्यादा बच्चे रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करें कि हम रीजनिंग में स्कोर ज्यादा ले लेते हैं, और अगर किसी बच्चे का मैथ इतना अच्छा न भी है, तो जिस ढंग से ये पेपर टायर 2 डिजाइन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा भी काफी ज्यादा चांसेस होंगे अगर उसके दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैथ को इतना ज्यादा फोकस न करे कि आपको नुकसान कर दे। कंप्यूटर नॉलेज भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, तो जो 20 क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है वो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता आप 40% के लिए मेहनत करेंगे क्योंकि क्वालिफाइंग है, आपको मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी, 80-90% की करनी पड़ेगी, ताकि कोई रिस्क न रहे। रिस्क जब नहीं रहेगा तभी इनका फायदा होगा। और जैसे ही मान लो आपने 15 मिनट से पहले अगर सबमिट कर दिया, तो इस बार क्या है, आपका पेपर सबमिट होगा, इस तरह से आएगा सबमिट टेस्ट। मान लो मैंने सिर्फ डिजाइन के लिए दिखा रखा है यहाँ पे, लेकिन आपको एक ही जगह पर नजर आएगा, सबमिट सेक्शन 1, सबमिट सेक्शन 2, फिर क्या है, सबमिट कंप्लीट पेपर, सबमिट टेस्ट, ऐसे इस तरह से नजर आएगा। सिर्फ डिजाइन पर्पज के लिए आपको दिखा रखा है ये, लेकिन एक्चुअल में जब नजर आएगा आपको, तो ये एक ही बटन नजर आएगा जहां पे सेक्शन 1 सबमिट करना, सेक्शन 2 सबमिट करना, फिर कंप्लीट टेस्ट सबमिट करना, और आखिर में ये वाला सबमिट जब आप कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2 तरीके से रैंकिंग हो जाएगी। एक तो क्या है कि आपकी क्वालिफाइंग हुआ, ये वाला टेस्ट होगा, पहले चेक होगा क्या आप क्वालिफाई हैं इसमें। अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप इसके लिए फिर रैंक के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि आप मेरिट में काउंट होंगे। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो यहाँ पे कितने नंबर आए उसका कोई मतलब नहीं है इसमें सेशन 1 में। तो ये और सेशन अगर ये क्वालिफाई कर लिया तो फिर सेशन 1 में जो अच्छा स्कोर होगा, जो मेरिट में आएगा, उसी का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे अब टायर 3 नहीं है और टायर 4 नहीं है, लेकिन सुबह अगर ये टेस्ट होता है 2.25 घंटे वाला, तो शाम को आपको 15 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट होगा, और वो सभी को देना है। इसका मतलब क्या है कि सभी को, ये कंप्यूटर वाला भी देना है, ये भी देना है, इसको सभी को मिलाकर पेपर 1 बोला जाएगा। मतलब कि ये सेशन 1, सेशन 2 और शाम को जो होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट उस दिन, उन सभी को मिलाकर पेपर 1 होगा, और सभी को ये क्वालिफाई करना चाहिए, वो जेएसओ के लिए हो, एओ के लिए हो, या फिर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए हो। यही टायर 2 है बस।
इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है इन चीजों को मैनेज करना, कि आप जनरल अवेयरनेस पे कितना फोकस करेंगे, इंग्लिश पे कितना फोकस करेंगे, वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करना। सिर्फ नॉलेज बढ़ाना मकसद नहीं होगा, यहाँ पे एग्जाम को बेटर ढंग से मैनेज करना ये अल्टीमेटली आपका एजेंडा होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा मॉडल है इसका सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस, महत्वपूर्ण चेंजेस होंगे, जो कि क्योंकि टायर 1 से इसको ये टायर 2 से बिल्कुल अलग कर रहा है। तो ये जो चेंजेस है वो हम लोग 10 या 15 दिन में, 10-12 दिन में ही इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर देंगे। जैसे ये इंक्लूड हो जाएगा तो हमारे पास टेस्ट ऑलरेडी टायर 2 के बनने स्टार्ट कर दिए हमने बैक एंड पे, वो अपलोड कर देंगे और आप टायर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है टायर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में रखनी चाहिए, टायर 1 की टेस्ट भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो इसके पैटर्न में फर्क है, चेंज है पैटर्न, सिलेबस में ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं है।